अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों और बहनों, इस दुनिया में हर एक छोटा बड़ा आदमी, अमीर गरीब, चाहे जो भी हो, कोई न कोई किसी न किसी मुसीबत, परेशानी में, बीमारी में मुब्तला रहता है और किसी न किसी उलझन में पड़ा रहता है। हर शख्स के बीमारियों, परेशानियों और मुसीबतों के और तकलीफ़ और बीमारियों की कुछ वजह होती है। अगर उस वजह को दूर कर दिया जाए तो सारी परेशानी अपने आप, सारे मसले अपने आप हल हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिसके ज़रिए से हर एक आदमी अपनी परेशानी खुद हल कर सकता है। कोई भी बीमारी हो उसका इलाज खुद से कर सकता है। न तो आपको कुछ पढ़ना है, ना ही लिखना है, ना ही किसी आमिल के पास जाना है और ना ही किसी डॉक्टर के पास जाना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रिस्क की तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनकी कारोबार पे दुश्मन की नज़र बद का असर हो जाता है या फिर कोई दुश्मन जादू टोना कर करा देता है, तो नतीजतन आदमी तबाह व बर्बाद हो जाता है। किसी के रिश्ते पे बंदिश लगा दी जाती है तो उसके कहीं भी शादी ब्याह का कोई भी हिसाब किताब नहीं बनता। जहाँ से भी रिश्ते जाते हैं सब रिश्ते फेल हो जाते हैं। कहीं पे रिश्ता तय नहीं होता और शादी ब्याह नहीं हो पाता, बावजूद उसके कि सारे असबाब मुहैया हों। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके घरों में तरह तरह की बीमारियां होती हैं, परेशानियां होती हैं, मुसीबतें होती हैं। कभी ये जिन्नात के वजह से होती हैं तो कभी ये किसी दुश्मन के हसद और नज़र की वजह से होती है और कभी जादू टोने के असर से भी होती है। दुश्मन कोई जादू टोना कर करा देता है। कभी आदमी बहुत ही खुशहाल होता है, उसके पास दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, ताकत और घर दुआर, कारोबार सब कुछ सही होता है, लेकिन वो औलाद की नेमत से महरूम होता है, जो सबसे बड़ी नेमत है। तो उसकी कोख पे बंदिश लगा दी जाती है, चाहे जिन्नात की वजह से, चाहे जादू टोने की वजह से, चाहे हसद नज़र की वजह से, चाहे किसी भी बीमारी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आदमी बहुत तरह की मुसीबत और परेशानी का शिकार रहता है और हर आदमी अपना खुद से इलाज नहीं कर सकता और दूसरी जगह भी भटकता है तो उसका मकसद पूरा नहीं होता, उसकी मुसीबत और परेशानियां दूर नहीं होती। क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर, तो आप लोग जानते हैं डॉक्टर का आजकल मतलब ये है कि डाकू सिर्फ पैसे लूटते हैं। उनको मरीज़ को फ़ायदा पहुँचाने से कोई मतलब नहीं होता, उनको सिर्फ पैसा चाहिए। इसी तरीके से जो आमिल होते हैं तो वो भी इसी तरीके से अमल तो करते नहीं है, बस दुकान खोल करके बैठ जाते हैं। और जैसे अदालत का मामला होता है, जैसे अदालत में आपने देखा होगा कि बस अदालत में अगर आप पहुंच गए केस करने के लिए, केस कर दिया तो आपका मुकदमा ज़िंदगी भर चलता रहेगा। पैसा आप भी दो और जिसके ऊपर आपने केस किया है वो भी देता रहे और दोनों का बस पैसा ही पैसा खर्चा होगा और मसला कुछ हल नहीं होगा। इसी तरीके से आजकल आमिलों का हाल है। इनके पास जाओ तो बस इनको पैसा दो और देते रहो और कुछ होने वाला नहीं है। बस आते रहो, पैसा देते रहो और जाते रहो। इसीलिए आज हमने सोचा कि ये वीडियो आपके सामने पेश कर दे ताकि आप अपनी परेशानी, अपनी बीमारी, अपने दुखों को, अपनी तकलीफ़ों को खुद से दूर कर सकें। ना आपको किसी आमिल की ज़रूरत हो, ना ही किसी डॉक्टर की ज़रूरत हो और ना ही कुछ लिखने पढ़ने, तावीज़ और वजीफ़े करने की ज़रूरत हो और ना ही कोई अमल मंत्र सिद्ध करने की ज़रूरत हो। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर और आसमान पर अपने दुनिया में जो भी उसने दुनिया बनाई है, इस दुनिया में बहुत सारी मखलूक़ात को पैदा फरमाया है, जिसमें से सिर्फ़ एक मखलूक ऐसी है इंसान, जो एक आदम से पैदा हुई है। बाकी असबाब के तहय्ये की वजह से अल्लाह ताला हर मखलूक को उसके हिसाब से कहीं भी पैदा करता है। जैसे पानी में मछलियाँ पैदा कर देता है और गोश्त या और कोई चीज़ रख दें तो अगर वो सड़ जाए तो उसमें कीड़े पैदा कर देता है। और अगर
ज़मीन पर पानी पड़े तो ज़मीन के नीचे केचुए और चारे और तरह तरह के जानवर पैदा कर देता है। इसी तरीके से जिन्नातों को आग के ज़रिए से पैदा फरमाता है और फरिश्तों को नूर के ज़रिए से, आग से जो नूर निकलता है रोशनी, उस नूर के ज़रिए से फरिश्तों को पैदा करता है। गंदे पानी में मच्छर और मक्खियों को पैदा करता है। इसी तरीके से ये जो गंदी जगहें होती हैं जहाँ हम पेशाब या पाखाना करते हैं, जिसको पाखाना, गुस्लखाना, लैट्रिन, बाथरूम वगैरह कहते हैं, तो ऐसी जगहों पर एक मखलूक पैदा होती है जिसका नाम है खब्बीस। ये मखलूक जो है उसी जगह पे रहती है और बहुत ज़्यादा इसके बुरे असरात इंसान के ऊपर पड़ते हैं। जो इंसान इससे बच कर के नहीं रहता, उसके जिस्म में तरह तरह की तकलीफ़ें, तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं, क्योंकि ये उस आदमी के साथ जो है अपना गड़बड़ सड़बड़ काम करते हैं। इसीलिए हदीस में आता है कि जब ऐसी जगह पे जाएं तो अल्लाह से इनकी पनाह मांगो, कहो कि बिस्मिल्लाह है अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्स वल खबाइस। तो ऐसी मखलूक के आँखों पर पर्दा पड़ जाता है और वो आदमी के साथ कुछ कर नहीं पाते हैं। जब आप अपनी बीवी से मिलो तो भी इस दुआ को पढ़ लो, जब कपड़े उतारो तो भी उतारने से पहले ये दुआ पढ़ लो, नहाना हो तो ये दुआ पढ़ लो, लैट्रिन बाथरूम के लिए जाना हो तो ये दुआ पढ़ लो। तो इंशाअल्लाह ताला इन सब के शर से, नुकसान से आप महफूज रहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप अरबी में ही पढ़ें, उर्दू में अपने ज़ुबान में उनसे हिफाजत के लिए अल्लाह से दुआ करके तब कपड़े वगैरह उतारा करें। बहरहाल जो तरीका हम आपको आपके इलाज के लिए बताने जा रहे हैं, वो तरीका ये है कि अगर आपको कोई भी बीमारी हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी मुसीबत हो, किसी भी मसले का हल करना हो, शादी ब्याह वगैरह का या बीमारी का या रिस्क का, तो आप एक काम करें कि मस्जिद तो आपके गांव में, मोहल्ले में, घर के पास होगी ही। आप किसी बच्चे को गिलास में पानी लेकर के भेज दें और जब लोग नमाज़ पढ़ करके उतरते हैं तो वहाँ पे उस बच्चे को भेज दें। तो जितने नमाजी उतरते हैं अक्सर उसमें वैसे ही उसमें पानी में दम कर दिया करते हैं। हमारे यहाँ भी जब कोई मुसीबत, परेशानी या बीमारी में मुब्तला होता है तो लोग इसी तरीके को आज़माते हैं और 100% गारंटेड कामयाब इलाज होता है। वो पानी जो नमाजियों ने दम किया है, फूंक मारा है, उस बच्ची से लेकर के फिर उस पानी को मरीज़ को पिला दें या मरीज़ के जिस्म पे मल दें या फिर जहाँ पे असरात हों, बंदिश वगैरह के, वहाँ पे छिड़क दें घरों में अगर परेशानी है। लेकिन नीयत ज़रूर होना चाहिए। अगर आपको औलाद नहीं होती है तो उसकी नीयत होना चाहिए कि औलाद हो। औलाद होने की नीयत करके तब पानी दम करवाएं। रिस्क की तंगी है तो उसके नीयत से पानी दम करके फिर उस पानी का छिड़काव रिस्क की जगह पे करें। रिश्ते वगैरह नहीं होते हैं तो उसका दमशुदा पानी जो है पिए और अपने चेहरे वगैरह पर मलें। इंशाअल्लाह ताला 1 से 2 दिन, 3 दिन के अंदर अंदर सारे के सारे असरात ख़त्म हो जाएंगे। ये इलाज हर परेशानी, हर मुसीबत को दूर करने के लिए 100% गारंटेड है और बिना पैसे का, बिना मेहनत का अमल है। अक्सर जिसके छोटे बच्चे होते हैं वो नज़र बद के बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं और कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो बहुत बड़े हो जाते हैं लेकिन बोलना नहीं सीख पाते। इस पानी के ज़रिए से बहुत जल्द वो बोलना सीख जाते हैं और उनकी सारी परेशानी बहुत जल्द दूर हो जाती है। दोस्तों, मेरे हिसाब से ये बहुत ही बेशकीमती अमल है। आपको चाहिए कि जब आपका किसी तरीके से मसला हल ना हो तो इस तरीके को ज़रूर आज़माएं और दुआओं में हमें भी याद रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।